मदरसे के मौलवी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता बोली, नौकरी के लिए मंत्री से मिलवाने पटना ले गया, फिर दिल्ली ले जाकर किया गंदा काम। जहानाबाद के एक मदरसे के मौलवी पर नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। मौलवी पर आरोप है कि वह नाबालिग को नौकरी दिलवाने के लिए मंत्री मिलवाने के बहाने पटना ले गया। पटना आने के बाद उसने कहा कि मंत्री दिल्ली में है, वहीं जाना होगा। नाबालिग का आरोप है कि उसने दिल्ली जाने का विरोध किया तो मौलवी ने उसे कुछ खिला दिया और जबरन दिल्ली ले गया। दिल्ली के जामा मस्जिद में उसने किसी होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान मदरसा के मौलवी अब्दुल मन्नान के रूप में हुई, जो जहानाबाद के अलबानात इकरा एकेडमी में पढ़ाता है। वहीं इस मामले में नाबालिग की मां और पीड़िता ने नगर थाना में अब्दुल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की है। पीड़िता का आरोप है कि वह कई लड़कियों को नौकरी दिलवाने के बहाने पटना ले जा चुका है। इसी झांसे में आकर मैं भी उसके साथ चली गई। वहीं घटना के बाद से आरोपी मौलवी फरार है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपने बयान में इस केस से जुड़े ऑफिसर आईओ सुनील कुमार यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक सुनील कुमार ने उसे टॉर्चर किया, साथ ही उस पर मेडिकल नहीं करने का भी आरोप लगाया। हालांकि आईओ ने अपने ऊपर लगे हुए इस तरह के आरोपों से इनकार किया है। पीड़ित नाबालिग ने कहा कि हम 7 तारीख को सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए निकले। मौलवी ने पहले ही कहा था कि नौकरी को लेकर पटना जाना पड़ेगा, वहां मंत्री से मिलना है, तुम अपना डॉक्यूमेंट ले लेना और पैसा भी ले लेना। मैं सोच रही थी कि पटना ही तो जाना है, शाम तक आ जाएंगे, क्योंकि कई लड़कियों को वो पटना ले जा चुके थे, इसलिए हमने माँ को नहीं बताया। जब हम पटना पहुँचे तो वो बोले मंत्री यहाँ नहीं है, दिल्ली है, हमें दिल्ली जाना होगा, जिसका हमने विरोध किया। फिर उन्होंने मुझे कुछ खिला दिया और ज़बरदस्ती मुझे दिल्ली लेकर चले गए, जहाँ मौलवी ने मेरे साथ गलत काम किया। पीड़िता ने आगे कहा, मैं इंसाफ चाहती हूँ, कई के साथ वो ऐसा कर्म कर चुका है। नाबालिग का कहना है कि अगर इस मामले में जांच नहीं हो गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसका जिम्मेदार आईओ सुनील कुमार होगा, जो मेरे केस के जांच कर रहे हैं। पीड़िता ने आईओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार 13 तारीख से उसके पास जा चुके हैं, लेकिन वह हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, उल्टा मुझे टॉर्चर करने लगे। आईओ ने कहा कि अगर मेडिकल कराओगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, कोर्ट में बोल देना तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैं डर गई तो कोर्ट में बयान दिया कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, जबकि एसआई सुनील कुमार ने बताया कि लड़की ने जो आरोप लगाया है वह गलत है, मैंने किसी तरह दबाव नहीं डाला। पिता ने बताया, मन्नान के घर के लोग आते हैं और जान मारने की धमकी भी देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। मेरे घर वाले डरे हुए हैं, इसलिए जिलाधिकारी से न्याय की मांग करने आई हूँ। नाबालिग की मां ने कहा कि उसकी बेटी 7 दिसंबर को पढ़ने गई थी, जहां से मौलवी उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। लड़की की मां ने कहा कि जब लड़की घर नहीं लौटी तो संदेह हुआ। इसके बाद इस संबंध में अगर थाना लिखित आवेदन देकर अब्दुल मन्नान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़ित ने मां से कहा कि प्राथमिकी दर्ज हुए करीब 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, फिर भी अब्दुल मन्नान पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है। पीड़ित की मां बोली, कई लड़कियां हैं जिसके साथ उसने गलत किया, जो डर से सामने नहीं आती, लेकिन हम चाहते हैं इसकी जांच हो ताकि वो और किसी के साथ गलत न कर सके। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि लड़की के परिवार वालों ने अपहरण का केस दर्ज कराया था, साथ ही लड़की के परिवार वालों से नाबालिग का मेडिकल कराने से मना कर दिया था, इसलिए लड़की की मेडिकल नहीं हो सका। मेडिकल कराने के लिए फिर से आवेदन दिया गया है, इसकी प्रक्रिया जारी है। ले लेना और पैसा भी ले लेना। तो हमको लगा, हम अम्मी को नहीं बोले क्योंकि वो कई बार कई लड़कियों को ले गए हैं पटना काम से, और तो इसलिए हमको लगा कि पटना ही तो है, शाम तक आ जाएंगे। तो पटना हम फिर चले गए। पटना से फिर वो बोले कि मंत्री यहाँ नहीं है, दिल्ली में है। तो फिर वो पटना से दिल्ली लेकर जाने लगे, तो हम मना किए बहुत, लेकिन वो हमको ज़बरदस्ती पता नहीं कुछ खिला दिए थे क्या। तो फिर वहाँ से वो फिर दिल्ली लेकर चले गए और दिल्ली में जामा मस्जिद के पास किसी होटल में रखे और फिर मेरे साथ गलत किए। फिर ये सब करने के बाद फिर वो किसी से विदेश में बात की है, शायद वो किसी बेचने के लिए बात कर रहे थे, लड़की सप्लाई करने के लिए। तो फिर हम डर गए। आरोपी की पहचान मौलवी अब्दुल मन्नान के रूप में हुई है।
मामला जहानाबाद शहर के अलबानाथ एकरा एकेडमी की है। इसलिए लड़की लोग के साथ ये जो गलत कर रहे हैं ये बहुत गलत है, इसको रोका जाए और लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। गरीब लड़कियों की इज्जत से खेलते